सामईन आदाब। भूले बिसरे चंद फसाने की नई किस्त के साथ मैं हूं एहतशाम शाहिद। आज की कहानी का उन्वान है दुश्मने जानी। रूपेश मनचंदा बचपन से एक अजीब आदत का शिकार था। वो सोते हुए अचानक तेज सीटियों वाले खर्राटे लेने लगता और जब घर वाले उसे झंझोड़ कर उठाते तो फिर ऐसे सो जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी की कुछ ख़ास वजह समझ नहीं आ रही थी। घर वाले इस उम्मीद पर कायम थे कि उम्र के साथ ठीक हो जाएगा। रुपेश पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था और अच्छे नंबर भी लाता था, मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसके खर्राटे की आवाज़ और डरावनी होती गई। वो अब साथ साथ तेज़ सांसें भी लेने लगा था, ज़ोर ज़ोर से पाँव पटकता और अक्सर कमरे में रखी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता। बात रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों तक फैल गई। अजीब अजीब मशवरे आने शुरू हो गए। कोई किसी ओझा को पकड़ लाता तो कोई घर वालों पर ही जादू टोने का इल्ज़ाम लगा देता। इधर रुपेश इन सब बातों से बेखबर नींद खुलते ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। लेकिन जब वो 13-14 साल का हुआ तो एक रात इसी कैफियत में पानी का ग्लास अपनी दादी के सर पर दे मारा। एक दफ़ा अलार्म क्लॉक फेंक कर बहन की पीठ पर चोट लगा दी। जब हरकतें बर्दाश्त के बाहर हो गईं तो पेशे से इंजीनियर रुपेश के चचा के जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसे अकेले कमरे में सुलाया जाए, फिर देखा जाए कि ये क्या हरकत करता है। गोया उस रात ऐसा ही किया गया। रात सुकून से गुजर गई, मगर जब सुबह रुपेश नींद से बेदार हुआ तो पसीने में तर था और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। घर वालों ने पहले उसे संभाला, फिर मतलब निकाला कि शायद सामान न फेंक पाने की वजह से जो भड़ास न निकली उस वजह से ये कैफियत तारी हुई। अब कशमकश ये थी कि रुपेश को सबके साथ सुलाकर ख़तरा मोल लिया जाए या उसे अकेला तड़पने को छोड़ दिया जाए। फिर एक रोज़ मशवरे से तय पाया कि जब वो सो जाएगा तब उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा और इंजीनियर चचा अपने एक साइंटिस्ट दोस्त के साथ उसका हार्ट बीट मॉनिटर करेंगे। रुपेश जब शाम डिनर करने बैठा तो उसके खाने में नींद की गोली मिला दी गई। गोया चंद मिनटों में गुनूदगी तारी हुई और गश खाकर फर्श पर ही ढेर हो गया। मगर जूं जूं रुपेश गहरी नींद में डूब रहा था उधर इंजीनियर चचा और उनके साइंटिस्ट दोस्त पर कपकपी तारी होने लगी। चूंकि उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर रखा था, गोया घर वालों को इस बात का कोई अंदाज़ा न लगा। सुबह नींद खुलने पर पता लगा कि रुपेश तो सो रहे हैं, मगर इंजीनियर चाचा और उनके साइंटिस्ट दोस्त दोनों बेहोश पड़े हैं। अब रुपेश के घर वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। रुपेश की हालत ठीक करने में लगो तो घर में दूसरों की हालत ख़राब होने लगती। एक सुबह उठते ही रुपेश को अंदाज़ा हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ है। सब हैरान और परेशान नज़र आ रहे हैं और कुछ बेचैनी का आलम है। रुपेश ने अपनी माँ से कुछ झिझकते हुए पूछा, घर में सब इतने परेशान क्यों हैं? रुपेश की माँ से ना रहा गया। कहने लगी, बेटा सब तेरी वजह से परेशान हैं। तू रात को सोते हुए अजीब आवाज़ें निकालता है, फिर चीखता चिल्लाता है और अगर कोई तुझे समझने की कोशिश करे तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। रुपेश ये सुनकर सकते में आ गया। घर के लोग रुपेश की माँ से बहस करने लगे कि उसे बताने की क्या ज़रूरत थी, मगर उसकी माँ ने कहा, नहीं, मैंने जो किया सही किया। अब अपने अंदर के शैतान को रुपेश को खुद ही काबू करना होगा। इस वाक़ये के बाद चंद रोज़ के लिए ये सिलसिला थम सा गया और रुपेश के नींद में कोई खलल नहीं आई। फिर एक रात वो देर तक पढ़ाई करता रहा और फिर खामोशी से घर के बाहर निकल गया। करीब के एक मंदिर की सीढ़ियों पर पूरी रात बैठा रहा। जब पुजारी ने सुबह दरवाज़ा खोला तो रुपेश ने उठकर पूजा की और फिर वापस घर आ गया। सिर्फ उस एक रात की काविश ने जैसे रुपेश के अंदर के हैवान को ख़त्म कर दिया हो। वो दोबारा फिर कभी इस मर्ज़ का शिकार नहीं हुआ। बशीर बद्र क्या खूब कहते हैं, मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, ख़ुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। अब इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़िलहाल इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।